तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद बड़े बड़े जलसों से हुकूमत बौखला गई। सियालकोट में इंतजामिया ने पंडाल उखाड़ फेंका, पुलिस ने निहत्थे कारकुनान पर धावा बोल दिया। कप्तान के खिलाड़ी डट गए, कोई क्रेन के साथ लटक गया तो कोई क्रेन के आगे लेट गया। पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, हवाई फायरिंग, स्टेज पर मौजूद सामान तोड़ दिया, कई कारकुन जख्मी। उस्मान डार समेत मुतादिद कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। शदीद अवामी रद्दअमल पर उस्मान डार और कारकुनान को रिहा कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा कहते हैं, हम किसी सूरत डरने वाले नहीं, आज सियालकोट समेत पूरे पाकिस्तान के अवाम अपना फैसला देंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान सियालकोट के लिए रवाना। कहते हैं, सियालकोट में हमारी क़यादत और कारकुनों के साथ जो कुछ हुआ वो इश्तियाल अंगेज है। मुजरिमों का ये जत्था जमानत पर है। लंदन में मुजरिम माफिया बॉस ने हमेशा मुखालिफिन के खिलाफ फासिस्ट हथकंडे इस्तेमाल किए। लोगों से अपील है, फासिस्ट इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ आज बाद नमाज़ी ईशा बाहर निकलें और एहतजाज करें। पीटीआई के सियालकोट में जलसे का मकाम तब्दील। वीआईपी क्रिकेट ग्राउंड में जलसे की तैयारियां तेज। साउंड सिस्टम, कुर्सियां और कंटेनर पहुंचा दिए गए। कारकुनों की आमद जारी। एक एक पाकिस्तानी इमरान खान के पीछे सरबकफ है। खिलाड़ियों और रुकावटों से तहरीक रुकने वाली नहीं है। फवाद चौधरी कहते हैं, इनकी थर्ड क्लास सियासत की बुनियाद ही ये है कि लोगों को लड़ाएं। इमरान इस्माइल ने कहा, इमरान खान का एक इशारा हो तो शहर में आग लग जाए। इनकी अपनी पार्टी में फूट पड़ चुकी। नवाज और मरियम इलेक्शन चाहते हैं ताकि चचा इक़्तिदार में ना रहे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पहले इंतजामिया ने इजाज़त दी, ऊपर से फ़ोन आया तो यकलख्त मना कर दिया। शेख रशीद बोले, 15 दिनों में बड़ा झगड़ा हो सकता है। 17 तारीख से गिरफ्तारियां शुरू हो रही हैं। लंदन के फैसले ले डूबेंगे। फरूक हबीब का कहना है, जिस मकाम पर जलसा था वहां ख्वाजा आसिफ मुतादिद जलसे कर चुके हैं। सियालकोट पे इम्पोर्टेड फाशिस्ट हुकूमत ने खुल्लम खुल्ला बर्बरियत की। इंतकाम नहीं लेंगे लेकिन कानून के एहतराम का सबक जरूर सिखाएंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की इमरान खान को वार्निंग। कहा, 3 घंटे इंतजामिया ने बात की कि ये मसीही बरादरी की निजी जगह है, लेकिन ये खून खराबा चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज की पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई करने वाले डीपीओ को शाबाशी। ट्विटर पर डीपीओ की वीडियो शेयर कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने राना सनाउल्लाह का किरदार वाज़े कर दिया। कहा, खूनी मार्च करने का हक किसी को नहीं, रोकने की जिम्मेदारी बतौर वज़ीर दाखिला राना सना की है। खूनी मार्च इजहार राय की आज़ादी है, ना जमहूरी हक। ये फाशिस्ट लोग हैं। गुंडागर्दी और बदमाशी का तमाशा बंद होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने सियासी मकासद के लिए मसीही लॉयर्स फोरम का सहारा ले लिया। पीटीआई का जलसा रुकवाने के लिए मसीही लॉयर्स फोरम को आगे कर दिया। नून लीग सियालकोट के रहनुमाओं और मसीही लॉयर्स फोरम के सदर ने गुज़श्ता दिनों वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की। लीगी कारकुन और वकील इमानुएल नवाब ने जलसे के खिलाफ डीसी को दरख्वास्त दी थी। हमजा शहबाज ने जिले इंतजामिया को लीगी कारकुनान की मदद की हिदायत की थी। वाज़ेह रहे, मुस्लिम लीग नून इसी मकाम पर 2014 में जलसा कर चुकी है। पीटीआई रहनुमा असद मली कहते हैं, इस ज़मीन का 75 साल से केस चल रहा है। तय नहीं हो पा रहा था कि ज़मीन किसकी है। इस पर पहले भी जलसे हो चुके हैं। हम तो पुरम थे, हमें पता था इन्होंने गुल्लू बटों वाली हरकत करनी है। नून लीग मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रही है। मुल्क में मसीही बरादरी और मुसलमानों को लड़ाने की साजिश हो रही है। मसीही रहनुमा गिल मसीह कहते हैं, सियालकोट कन्वेंशन ग्राउंड कोई मजहबी मकाम नहीं, न किसी चर्च का हिस्सा है। ये सिर्फ एक ग्राउंड है। ऐसे मैदानों को मुकद्दस कहकर मुकद्दस मकामात की तौहीन ना की जाए। सियालकोट में अपनी बरादरी को समझाऊंगा। क्रिस्टोफर कैसिडी ने कहा, मसीही बरादरी हुकूमत और पीटीआई के दरमियान सियासत का हिस्सा ना बने। मसीही बरादरी को खबरदार करना चाहता हूँ, इस गंदी सियासत का हिस्सा ना बने। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा का कहना है, नून लीग की इंतशार और मजहब कार्ड की पुरानी पॉलिसी है। मसीही बरादरी ने वाजे कर दिया, ये ग्राउंड मुकद्दस जगह नहीं है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के कहने पर हमारे लीडर्स पर इंतज़ामिया ने तशद्दुद किया। शफ़क़त महमूद कहते हैं हम पुरअमन तरीके से अपना हक इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आपने हथकंडे इस्तेमाल किए तो हमें पहिया जैम करना पड़ेगा। हमाद अजहर बोले इस हुकूमत का इज्जत से जाने का इरादा नहीं, जब आवाम बाहर निकलती है तो इनकी काम पे टांग जाती हैं। PTI सिंध का आज शाम 7:30 बजे मिलेनियम मॉल पर पुरअमन एहतजाज का ऐलान। अली जैदी का कहना है एहतजाज में इमरान खान का सियालकोट जलसा लाइव दिखाया जाएगा। एक बार फिर दिखाएंगे, कराची अपने कप्तान के साथ खड़ा है। ये लोग घबरा गए हैं, अब हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। हकीकी आज़ादी की जंग, अमरीकी गुलामी नामंजूर, कप्तान की पुकार पर पूरी कौम बेदार, एक के बाद एक कामयाब और शानदार जलसे, हुकूमत घबरा गई। रिकॉर्ड साज जलसों ने मुखालिफिन की नींदें उड़ा दी। कराची, लाहौर, पेशावर हो या मर्दान, इमरान खान जहां भी गए आवाम का सैलाब उमड़ आया। इमरान खान के आवाम को इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार रहने की हिदायत। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी लब्बैक कहा। लंदन, दुबई, ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में हज़ारों पाकिस्तानियों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सबका एक ही नारा, बैरूनी साजिश के तहत PTI हुकूमत गिराने वाले किसी सूरत मंजूर नहीं। इमरान खान हुकूमत से बाहर सियासी हरीफों के लिए मजीद खतरनाक साबित हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने फिर मौलाना फजल रहमान से हाथ कर दिया। ज़राए का कहना है सदर मुमलिकत के बाद KP गवर्नर का ओहदा भी JUI के हाथ से गया। नून लीग ने JUIFA को गवर्नर KP का ओहदा देने से माजरत कर ली। ओहदा अपने पास रखने का फैसला। PP JUIFA गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे के लिए उम्मीदवार थी। PTI रहनुमा हलीमा आदिल शेख के खिलाफ कराची में 2 मुकदमात दर्ज। गुलशन ममार थाने में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, जान से मारने की धमकी और दीगर दिफात शामिल। मुकदमा सरकारी अफसर अब्दुल वलीद की मुद्दत में दर्ज किया गया। 40 एकड़ सरकारी अराजी पर कब्जे के इल्ज़ाम में एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स जोन 1 में भी पर्चा कट गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हलीमा आदिल शेख की जमानत मंजूर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 21 मई तक तौसी। रमज़ान शुगर मिल्स केस भी 25 मई तक मुलतवी। आइंदा समात पर शहबाज शरीफ को पेश होने की हिदायत। आसिफ जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस, नैब अपीलें फिर समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आसिफ जरदारी की बरियत के खिलाफ नैब अपीलों पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। पंजाब में मिल्सी की इंतजामिया आवाम की जिंदगी से खेलने लगी। जंग आलू टैंकर्स में पानी फराहम किए जाने का इंकशाफ, खतरनाक बीमारियां फैलने का खतरा। TMA ने पीने के साफ पानी के वज़ीर आला हमजा शहबाज के अहकामात हवा में उड़ा दिए। जिन वाटर टैंकों को पानी छिड़काव पौधों को पानी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें वाटर टैंकर्स में पीने की पानी की सप्लाई जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान, आज अहम फैसले मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत पर दी जाने वाली सब्सिडी को मरहलावार ख़त्म किया जा सकता है। ओगरा ने बढ़ती हुई सब्सिडी से आगाह कर दिया। इस वक्त फ़ी लीटर पेट्रोल पर 29 रुपये 60 पैसे, डीजल पर 73 रुपये 4 पैसे सब्सिडी है। मट्टी के तेल पर 43 रुपये 16 पैसे सब्सिडी दी जा रही है। गर्मी में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, शहरी बेहाल हो गए। शहरों में 12 से 16 घंटे और देही इलाकों में 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग ने लोगों की चीखें निकलवा दी। के इलेक्ट्रिक ने कराची को लोड शेडिंग का गढ़ बना दिया। लोग जाग कर रातें गुजारने पर मजबूर। गुलशन ममार, एहसनाबाद, भैंस कॉलोनी और दीगर मकामात पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहिरा। बिजली फराहमी के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान को अबू धाबी के अल-बतीन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान मुत्तहदा अरब अमारात के नए सदर मुंतखब शेख मोहम्मद बिन जायद का सुप्रीम कौंसिल से इजहार तशक्कुर।
कहा, अमाराती सुप्रीम कौंसिल के एतमाद को सराहता हूँ। मुमलिकत की तरक्की और खुशहाली मुकद्दम रहेगी। 61 साला शेख मोहम्मद बिन जायद यूएई के तीसरे सदर हैं। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने शेख मोहम्मद बिन जायद को सदारत के मनसब पर फाइज होने पर मुबारकबाद दी। पीटीआई हुकूमत के शदीद नाकिद सहाफ़ी फ़ाहद हुसैन वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मुक़र्रर। डॉन न्यूज़ के सीनियर एंकर फ़ाहद हुसैन की बतौर मुआविन ख़ुसूसी तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। फ़ाहद हुसैन का ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। गुज़श्ता हुकूमत में फ़ाहद हुसैन बतौर सहाफ़ी पीटीआई इमरान खान के शदीद नाकिद रहे। शेख रशीद की मुआविन ख़ुसूसी हनीफ अब्बासी के खिलाफ दरख्वास्त। काबीना डिवीजन ने अबूरी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 9 मई के अबूरी अदालती हुक्म पर अमल करते हुए तैनाती के मामले पर दोबारा गौर शुरू कर दिया है। तैनाती से मुतालिक वज़ीर आज़म को समरी पेश की है। अहकामात मिलने पर हक़ की रिपोर्ट और तबसरे जमा कराए जाएंगे। कराची यूनिवर्सिटी धमाका पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पर हमला था। जिम्मेदारों को इबरत का निशान बनाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का चीनी बाशिंदों की याद में ताज़ियती रेफरेंस से खिताब। कहा, बलोच भाइयों के हुकूक को बहाना बनाकर दहशत गर्दी की गई। पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का जामिया कराची का दौरा। चीनी असातिज़ा और अमले को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए यादगार पर फूल रखे। डीजी रेंजर्स ने कहा, तमाम तलबा और असातिज़ा का कानून नाफिज करने वाले इदारों को ताउन दरकार है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने सिक्योरिटी इक़दाम बेहतर बनाने में ताउन की यकीन दहानी कराई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मलून गैरेट वर्ल्डर की तौहीन अमेज़ ट्वीट्स के खिलाफ मौसर इक़दाम की हिदायत। मुसलमानों के मजहबी जज्बात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीटी और वजारत IT को इक़दाम का हुक्म। फैसले में लिखा, सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर के खिलाफ अदालती अहकामात पर हुकूमत अमल दरामद करे। कराची में सूरज आज भी आग बगोला। दर्जाए हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में शदीद गर्मी की पेशगोई। लाड़काना, दादू और सिड्डी में पारा 50 डिग्री के करीब। शदीद गर्मी की लहर आइंदा 2 रोज तक बरकरार रहेगी। माहिरीन का शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलने का मशवरा। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।